जी हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई आखिरी समय में रद्द हुआ भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच? पहलगाम शहीदों के परिजनों और विपक्ष ने सरकार को झुका दिया। मोदी शाह की भयंकर किरकिरी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कहा गया पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते वाली मोदी शाह की वो हिंदी फिल्मों जैसे डायलॉग। क्यों फुस हो गया पाकिस्तान से कभी नहीं यारी और एक साथ खड़े होने की फर्जीदार? क्यों महज देश में चुनावी फायदे तक सीमित है? जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म आती है तो वो कहते हैं कि ये गद्दार है, इसे रोको। लेकिन शाह साहब का बेटा जय शाह जब आईसीसी और बीसीसीआई को जो कि देख रहे हैं तो सब कुछ सही है। दोस्तों, ये अजीब इत्तेफाक और मोदी शाह की बीजेपी की दोहरा मापदंड ही है कि ये कहेंगे कि जिसकी चीन और पाक से यारी वो कर रहा देश से गद्दारी। और यही नारे हर जगह लगते हैं और लगाते हैं, मगर खुद ही साहब चीन जाकर चीन से यारी निभाते हैं क्योंकि इन्हें अपने चहेते अडानी की जेब जो गरमानी है ताकि चुनावी खर्च में दिक्कत ना हो। उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का विरोध तो करेंगे, मगर चोरी छुपे उसी पाकिस्तान से मैच खेलने की इजाज़त दे देंगे। दोस्तों, जिस पाकिस्तान प्रायोजित पाकिस्तान के आतंकियों ने बीते महीनों में हमारे 26 मासूमों की निर्ममता से हत्या की, उसी पाकिस्तान से हो रहे मैच पर शहीदों के परिवार वालों ने मोदी शाह के धागे खोल दिए। पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशनाया द्विवेदी ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को लेकर मोदी शाह को कोसते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मैच से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादियों पर खर्च करेगा जो हम पर फिर हमला करेंगे। मगर हमारी सरकार वही कर रही है जो पाकिस्तान को सूट कर रहा है। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? पाकिस्तान से दुश्मनी का दिखावा सरकार करती है ताकि चुनावी राजनीति में उसे फायदा मिले। वो कहती है कि सरकार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार हरगिज नहीं करना चाहिए था। मोदी सरकार उन 26 परिवारों के प्रति भावुक है ही नहीं। इन्होंने पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार के दुख को भुला दिया। वो कहती है कि मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहती हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम उनके साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन ये बड़ी चालाकी से सरकार ने इस एशिया कप का ये मैच दुबई में रखवाया और सरकार कह रही है कि भारत पाकिस्तान से डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा। ये उन 26 परिवारों के साथ में धोखा है। हम इसका विरोध करेंगे। अभी भी समय है सरकार इस मैच को रोके। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये भावना है उन शहीदों के परिजनों के, उन शहीदों के घर में बचे हुए लोगों में वो दर्द है और उस दर्द को महसूस वही कर सकते हैं सही मायनों में। आप उस भावना का एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द की इंतहा है उसे शायद महसूस नहीं कर सकते। ज़रा देखिए उन लोगों की जगह खुद को रख करके। अगर आपकी बहन, हमारे घर की कोई बच्ची की शादी हो और उसकी शादी के 2 दिन के बाद उसके पति को उसके सामने मार दिया जाए, आपके ऊपर बीतेगी क्या? आपका कोई अपना जिसे आपके सामने ही गोलियों से भून दिया जाए तो फिर बीतेगी क्या? जिंदगी भर वो मंजर आपकी आंखों के सामने चलता रहेगा। जब भी आप अपने बिजी शेड्यूल से जैसे ही फ्री होंगे, हमेशा वो वक्त, वो नज़ारा, वो दृश्य आपके आंखों, दिलो दिमाग में गूंजता रहता है। और ये होता है क्योंकि हम इंसान हैं। उधर दोस्तों, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मोदी शाह समेत बीजेपी के लिए जो कुछ कहा उसे पूरा का पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया हुआ है। आदित्य ठाकरे को सुनिए। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? कि हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा,
उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है। दोस्तों, सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि देश के बुद्धिजीवी मोदी शाह की सरकार और बीजेपी से हर कोई सवाल पूछ रहा है कि अब क्या हुआ आपके पाकिस्तान विरोध का। इसे दोहरा मापदंड ना कहें तो फिर क्या कहें। वैसे ये तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग यही कह रहे हैं। इनके सारे कदम अपनी प्रोफाइलिंग, अपनी वाहवाही के लिए हैं। जब मर्जी हो तो विरोध कर लो, जब मर्जी हो तो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात कर लो और ये कहो कि साहब हम तो पाकिस्तान को भाई मानते हैं, हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं। जब मर्जी हो उनके यहाँ पहुँच जाओ, जब मर्जी हो वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाकर अपने शपथ समारोह में उनको मेहमान बनाओ। जब चाहो चुपचाप उसी पाकिस्तान में चले जाओ और अपने दोस्त नवाज शरीफ से दोस्ती निभाओ। ये हुआ था ना दोस्तों, आपकी आंखों के सामने बीते 11 वर्षों में आपने देखा। महज अपनी प्रोफाइलिंग बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पर कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मैंने जो कर दिया वो देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। सिर्फ इस प्रोफाइल को तैयार करने के लिए अपने शपथ समारोह में 2014 में प्रधानमंत्री का शपथ लेते समय मोदी साहब ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ को बुलाया, शपथ समारोह में मेहमान नवाजी की। और इसके बाद में कुछ वर्षों के बाद में अपने अफगानिस्तान के दौरे से लौटते हुए अचानक अपने प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए। जाहिर तौर पर जो सुरक्षा है पीएम की, उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि इस किस्म से अपनी मर्जी से प्लेन को मुड़वा करके उस देश में जाएं जिस देश को वो दुश्मन बोलते नहीं थकते हैं। और ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया उससे देश में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 मासूम भारतीयों की हत्याओं के खिलाफ मोदी सरकार की नाकामी पर गुस्सा और बढ़ गया। कहा जा रहा है कि जैसे भारत की सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को महज बिजनेस, पैसे के लालच में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही सेना के एक्शन को रुकवा दिया था। और जब महज बिजनेस के कारण भारत पाक मैच से जो पैसा आएगा उससे बीजेपी को चंदा मिलेगा, इसलिए पहलगाम में शहीदों के परिवारों के जख्मों पर मरहम छिड़कने के बजाय पाकिस्तान के साथ में, उसी पाकिस्तान के साथ जिसे आतंकियों को पालने वाला बताती है मोदी सरकार, जिसे आतंक परस्त बताती है मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खास तौर पर उसी के साथ मैच खेल रही है। निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूं, हिंदी में है और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में भी इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी माताएं, बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहां पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या?
नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की इजाजत दिए जाने पर सियासी घमासान मचा है। अब आप ये कहेंगे कि मैच का सरकार से क्या ताल्लुक? वो तो बीसीसीआई डिसीजन लेती है, वो तो आईसीसी डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी ना हो तो आपको बताएं कि आईसीसी इस वक्त कौन देख रहा है? अमित शाह के बेटे जय शाह देख रहे हैं। वही जय शाह जिनके बिजनेस में 1600% इजाफा एक साल के भीतर होने का आरोप लगा था। और ये कहा गया था कि साहब वो तो जय शाह जब केंद्र की राजनीति, अमित शाह जब केंद्र की राजनीति में आए और प्रधानमंत्री मोदी और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो फिर अमित शाह के बेटे जय शाह के बिजनेस में ऐसा उछाल हुआ, 1600% का इजाफा। यही बात तो उनके ऊपर कही जा रही थी। राहुल गांधी से लेकर के दूसरी पार्टी के नेताओं ने ये बातें तो कही थी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, आईसीसी वही जय शाह देख रहे हैं। ये और बात है कि क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं, क्रिकेट खेलना नहीं आता जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर आपको खेलना आता हो तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सचिव थे, आईसीसी देख रहे हैं। तो आईसीसी और बीसीसीआई सब कुछ जय शाह देख रहे हैं। यहाँ सरकार आपकी है, आपके पिता और आपके चाचा जी की सरकार है, अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और दोस्तों, खासकर दो देशों के बीच में अगर कोई टसल हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई तनाव हो, रिश्ते खराब हो, तो फिर उनके बीच में मैच होगा नहीं होगा ये फैसला उस देश का क्रिकेट बोर्ड नहीं लेता है, उस देश की सरकार लेती है। तो इसी सरकार ने कहा पाकिस्तान के लिए कि साहब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये पहलगाम आतंकी हमले के वक्त में कहा गया था और कहा था कि हम पानी रोक देंगे पाकिस्तान का, कोई दोस्ती नहीं उनके साथ में। जो दोस्ती पाकिस्तान के साथ यारी निभाएगा वो देश का गद्दार कहलाएगा। चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर मदद की थी। मगर साहब को तो देखिए, जब 7-8 साल पहले इन्होंने चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, शी जिनपिंग को झूला झुलाया था गुजरात में भी ले जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसके बाद चीन ने क्या किया था। और उसी चीन जिसने गलवान किया भारत में घुस करके, जिसके आर्मी ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे भारत की बहादुर सेना ने वापस लौटाया। उसी चीन से राहुल गांधी के मुलाकात, एक अधिकारी की मुलाकात पर पानी पी पी कर ही भी यही भारतीय जनता पार्टी कोसती थी। मगर उसी चीन के साथ जाकर के यारी निभाने लगे, उसी पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच। और सही तो कह रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे कि रेवेन्यू का पैसा एक बड़े स्तर पर आता है। पाकिस्तान में जो रेवेन्यू का पैसा होगा वो पाकिस्तान आतंकियों पर खर्च करेगा। यहाँ जो रेवेन्यू का पैसा बीसीसीआई को आएगा उसका, या कंपनियों का आएगा, उसका चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो बिजनेस के लालच में ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और बिजनेस के लालच में क्रिकेट हो रहा है। अब दोस्तों, सरकार के जरिए इस इजाजत दिए जाने पर मैच खेलने के सियासी घमासान और तेज है। पार्टियां भी बायकॉट के लिए उतर चुकी हैं। विपक्षी दल ये कह रहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शहीदों का अपमान है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के विरोध में दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है, सुखबुगाहट की, विद्रोह की, विरोध प्रदर्शन की, पुतला दहन की। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, और उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आखिरी क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की सरकार क्या इस मैच को रुकवा सकती है? हालांकि दोस्तों, मैं अपने अनुभव से कहूँ, ये मैच तो होना है, मैच रुकेगा नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी रोकने की। और ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो असंभव कैसे हो सकता है। असंभव को तो संभव बनाते हैं। यही तो कहते हैं कि साहब अप्रत्याशित फैसले लेती है बीजेपी की सरकार,
अप्रत्याशित तौर पर किसी सक्षम व्यक्ति को बीजेपी की साइड लाइन करते हुए एक नए नवेले शख्स को लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देती है। अप्रत्याशित फैसले हैं ना। उन लोगों को जिन्होंने जमीन तैयार की बीजेपी की, जिन्होंने बीजेपी के लिए अपना सब कुछ त्यागा, सींचा बीजेपी को, बीजेपी के गठन से लेकर के अब तक, मगर उन्हें कहां डाल देती है? उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल देती है। अप्रत्याशित फैसले ही तो लेती है। दिस आर्टिकल 370 को हटाने की बातों को पर कोई सोच नहीं सकता था, शाह उसे संभव कर देते हैं। तो जिस पाकिस्तान में अचानक यूं ही बिन बुलाए मेहमान की तरह खुद से चले जाना कोई सोच नहीं सकता था, मोदी साहब तो चले जाते हैं। तो फिर असंभव को संभव करना तो इनके चुटकियों का बायां हाथ का खेल है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हो सकता है? रविवार को 14 सितंबर को शाम 7:30 बजे के आसपास मैच शुरू होगा। अभी तो काफ़ी वक्त है, अभी तो चाहे फैसला ले लें, लेकिन ये नहीं लेंगे फैसला, क्योंकि इनकी नमनशा पहले थी, नमनशा अब है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, रुक जाएगा अभी भी मैच। बहरहाल आप क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखें, खुले